नमस्कार। आज हम आपको जो पिछली टर्म पर आपको बताया था रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, आपको सतत आवेश वितरण के बारे में बता रहे थे। रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र बताया, और पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, आयतन आवेश वितरण के कारण, सतत आवेश वितरण, तीन प्रकार के रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो हमने रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला। अब हम पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो अब हम दूसरा बताते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र हम निकाल रहे हैं। जैसे पृष्ठ है, जैसे ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर समान रूप से आवेश वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है। एक पृष्ठ पर समान रूप से आवेश बटा हुआ है, पृष्ठीय आवेश पूरे पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठ पर आवेश वितरण है, इसके कारण हम क्या निकाल रहे हैं, आवेश है तो आवेश के चारों विद्युत क्षेत्र होता है, आप ये जानते हैं। तो पृष्ठीय आवेश वितरण के समीप किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पृष्ठ का आपने अल्पांश भाग ले लिया, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है a, अल्पांश जो क्षेत्रफल है dA है, और इस पर अल्पांश आवेश है dQ। पूरे पृष्ठ पर आवेश Q, अल्पांश आवेश dQ, अल्पांश क्षेत्रफल d। तो आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र, मान लिया आपने किसी बिंदु P पर आपको यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और इस बिंदु आवेश की दूरी है r, अल्पांश क्षेत्रफल से बिंदु P की दूरी है r, और ये r कैप। तो इस पहले अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, फिर संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो आप जानते हैं, पहले हम किसके कारण निकालेंगे, अल्पांश dQ। तो अल्पांश आवेश dQ के कारण, चलो सर, अल्पांश आवेश dQ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, अल्पांश आवेश dQ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो अल्पांश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर फॉर्मूला E = 1/4πε0 Q/r² होता है, ये जानते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर अल्पांश आवेश dQ के कारण r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश आवेश dQ पर विद्युत, तो d बराबर 1/4πε0 dQ/r² वेक्टर के रूप में r के। तो ये तो अल्पांश आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है, लेकिन आवेश कहाँ पर है, पृष्ठ पर है। तो आपने देखा था
हम संपूर्ण के कारण निकालेंगे। ये तो अल्पांश आवेश के कारण है, संपूर्ण आवेश के कारण निकालेंगे। तो संपूर्ण आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब हम संपूर्ण आवेश के कारण निकालेंगे। संपूर्ण के कारण निकालने के लिए ई वेक्टर इसका कर देंगे इंटीग्रेशन समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये संपूर्ण के कारण करने पर ये वेक्टर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब संपूर्ण आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र। संपूर्ण के कारण आवेश कहाँ पर है? dq पृष्ठ पर है। पृष्ठ पर आवेश है तो हमने आपको बताया पृष्ठीय आवेश है। रेखा पर आवेश है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर dq अपॉन dy। पृष्ठ पर आवेश है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आपको बताया था मेरे पिछले टर्म पर। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन dA। तो इसलिए सिग्मा यहाँ क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन dA। इसलिए dq इक्वल टू होगा सिग्मा dA। हम इसके dq के स्थान पर ये मान पुट कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा ई वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq के स्थान पर सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर r कैप। अब इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने पर बिंदु P पर संपूर्ण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। ये पृष्ठीय आवेश वितरण, आवेश कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है? पृष्ठ पर। पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश वितरण, आवेश कहाँ पर वितरित है? किसी रेखा पर जैसे तार पर। इसी प्रकार आयतन आवेश वितरण। अब हम इसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? ई वेक्टर इक्वल टू, ये आपका बचेगा ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा और अंदर था सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन dA। dq बराबर सिग्मा dA। क्या बचेगा? dA अपॉन r स्क्वायर r कैप न्यूटन प्रति कूलम। ये प्राप्त हुआ पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर क्या प्राप्त हुआ? विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर। तो आपने पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र देखा सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर। अब हम तीसरा बताते हैं आयतन। आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। आयतन आवेश वितरण के कारण। तीसरा है आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है। आयतन आवेश वितरण के कारण। आयतन आवेश वितरण, आवेश क्या है? वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है। किस पर? आयतन पर। जैसे कोई गोला है, गोले को जब आवेशित किया जाए
और उस पर आवेश पूरे गोले पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो हम कहेंगे आयतन आवेश वितरण। जैसे आपने देखा ये गोला है और इस गोले पर प्लस क्यू आवेश पूरे संपूर्ण आयतन में वितरित हुआ है। संपूर्ण आयतन में वितरित है ये प्लस क्यू आवेश गोले पर और पूरे गोले का आयतन वॉल्यूम ही आपने इसका अल्पांश आयतन लिया डी वी मीन्स वॉल्यूम अल्पांश आयतन अल्प आयतन और ये कैसा आवेश है अल्प आवेश डी क्यू। अल्पांश आवेश डी क्यू अल्पांश आयतन डीवी और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है आर के। तो पहले हम किसके कारण निकालेंगे अल्पांश आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र, फिर संपूर्ण आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो देखेंगे आवेश इस आयतन पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो पहले किसके कारण अल्पांश आवेश PQ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अल्पांश आवेश PQ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र भी अल्पांश होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश है dq अपॉन कितनी दूरी पर है r इसका वेक्टर के रूप में r के। अब हम संपूर्ण आवेश के कारण करते हैं। संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब आप संपूर्ण आवेश के कारण निकालेंगे, अभी बताया इसका क्या कर देंगे समाकलन ई वेक्टर और उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। अब ये आवेश कहाँ पर है, अब ये आवेश आयतन पर है। तो आयतन पर आवेश के लिए आपको फॉर्मूला बताया आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू dq अपॉन dv। आयतन आवेश घनत्व को रो से व्यक्त कर दूं, पी जैसा दिखाई दे रहा है इसको रो बोलते हैं। रो बराबर dq अपॉन dv। ये आवेश कहाँ पर है dv आयतन में डिस्ट्रीब्यूट है। तो dq का हमने मान निकाला dp इक्वल टू रो dv। इस मान को यहाँ पर रख देंगे ई वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv अपॉन r स्क्वायर r के। ई वेक्टर इक्वल टू ये कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और रो 1 dv अपॉन r स्क्वायर r कैप। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ये प्राप्त हुआ संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। पूरे गोले का आयतन Q है, अल्प आयतन dQ है, अल्प आयतन dV, अल्पांश आवेश dQ। तो इस प्रकार आयतन आवेश वितरण के कारण हमने बिंदु P पर क्या प्राप्त किया विद्युत क्षेत्र। तो मैंने आपको ये टॉपिक पूरा किया था, पूरा रह गया था। अब मैं आपको इस चैप्टर का जो नाम है उस
नाम पर ही टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नाम ही चैप्टर का था गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो इसमें गाउस का नियम, गाउस नाम है, उसके आधार पर गाउस ने एक नियम बनाया जिसको हम गाउस का नियम बोलते हैं, उसे गाउस की प्रमेय भी बोलते हैं। तो अब आपको बताते हैं गाउस के प्रमेय का मकसद क्या है। इसका एक ही उद्देश्य है, किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र को हम कूलॉम के नियम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गाउस के प्रमेय से आवेशों के सममित सतत वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र गाउस के नियम से आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि आवेश इसमें बिंदुवत नहीं है। आवेश का क्या हो रहा है, चैप्टर में वितरण हो रहा है। तो आवेशों के वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र गाउस के नियम से आसानी से निकाला जा सकता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं गाउस का नियम या गाउस की प्रमेय। गाउस का नियम या गाउस की प्रमेय, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। GAUSS गाउस लॉ या GAUSS गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम। अब आप गाउस का नियम देखेंगे। गाउस नाम है, उसने नियम बताया। इस गाउस के नियम के द्वारा क्या निकालते हैं हम पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं, विद्युत फ्लक्स। क्योंकि इस चैप्टर में गाउस के नियम को बताने से पहले हमने विद्युत फ्लक्स बताया। विद्युत फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या है वो आपको बताया। किसी बंद पृष्ठ से काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, क्या गुजरती है पृष्ठ से, विद्युत बल रेखाओं का गुजरना, और पृष्ठ से विद्युत बल रेखाओं का गुजरने की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम की पहली विशेषता है बंद पृष्ठ के लिए होता है। इसकी खासियत है गाउस का नियम के लिए विद्युत क्षेत्र में जो भी पृष्ठ हो वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। गाउस का नियम बंद पृष्ठ में लागू होता है। पृष्ठ है कैसा, क्लोज्ड, और बंद पृष्ठ से क्या गुजरेंगी, विद्युत बल रेखाएं, और विद्युत बल रेखाओं का गुजरना क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखा पास हो रही है, गुजर रही है, तो आप कहेंगे विद्युत फ्लक्स है। तो हम इसको परिभाषा के रूप में, नियम के रूप में लिखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब चारों ओर से बंद, घिरा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं घिरे हुए, पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई की
उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसे गाउस का नियम या गाउस की प्रमेय कहते हैं। गाउस का नियम या गाउस की प्रमेय कहते हैं। तो आपको विशेष बात बताई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स कैसे पृष्ठ से गुजर रहा है, विद्युत रेखा कैसे पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से। तो वह विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर जो कुल आवेश है, पृष्ठ के भीतर कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यदि बंद पृष्ठ A, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, बंद पृष्ठ A से परिबद्ध कुल आवेश Q है, तो बंद पृष्ठ A से घिरा हुआ कुल आवेश कितना है, Q है। तो विद्युत फ्लक्स फाई और बेस आधार के रूप में बंद पृष्ठ से घिरा हुआ परिबद्ध कुल आवेश कितना Q, और कुल आवेश Q का पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश, पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश, जैसे ये बंद पृष्ठ है, इसे घिरा हुआ इसके भीतर कुल आवेश कितना है, Q है। बंद पृष्ठ के भीतर घिरे हुए कुल आवेश का कितना गुना, गुना का मतलब कितना गुना, 1/ε0 गुना। क्या होता है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है इस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या विद्युत। तो फाई किसके बराबर है, विद्युत फ्लक्स घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना। तो विद्युत फ्लक्स कितना होता है, घिरे हुए आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना, इक्वल टू हो गया Q/ε0, फाई इक्वल टू Q/ε0। ये क्या है, ये विद्युत फ्लक्स है, और यही आप देख रहे गॉस प्रमेय का विद्युत फ्लक्स, फाई इक्वल टू Q/ε0। आप इसे इस प्रकार भी लिख, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपने उसकी विद्युत फ्लक्स में देखा था, फॉर्मूला आपको मालूम होगा। क्या देखा था, मैं आपको पुनः याद दिलाता हूं, वह आप सबने देखा होगा। क्या फॉर्मूला है, किसी बंद पृष्ठ A से परिबद्ध आवेश Q किसी बंद पृष्ठ A से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो फाई आपने कुल विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला देखा था, पढ़ा था,
लेकिन ध्यान से देखना, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये कुल विद्युत फ्लक्स कैसे तक बंद, तो हम इसका क्या कर देंगे, कुल विद्युत फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। और बंद पृष्ठ की हमने विशेषता बताई, वृत्त वाला समाकलन। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फाई बराबर ये भी होता है, आपने पढ़ा है, तो आपको मालूम है फाई बराबर ये भी है बंद पृष्ठ के लिए। और गॉस प्रमेय से ये किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां क्यू बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश है, क्यू बंद पृष्ठ से घिरा हुआ टोटल आवेश है। जहां आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस का नियम तो केवल क्या है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू बंद पृष्ठ के घिरा हुआ कुल आवेश है, तो हम कुल आवेश को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये सिग्मा नहीं लगाया या क्यू लिख दिया। क्यू का मतलब है बंद पृष्ठ से परिबद्ध यानी घिरा हुआ कुल आवेश। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैसा आवेश है, कुल आवेश है। तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये क्या है, गॉस प्रमेय का फॉर्मूला है। फाई बराबर बंद पृष्ठ के लिए फाई बराबर ये भी होता है, और गॉस प्रमेय के लिए फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस प्रमेय। अब हम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, गॉस प्रमेय है। विद्युत फ्लक्स, परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात वायु की विद्युतशीलता। अब हम इसको प्रूव करके बताते हैं, गॉस प्रमेय है। अब हम आपको इसको प्रूव करके बताते हैं, गॉस प्रमेय की उत्पत्ति बता रहे हैं। तो देखिए उत्पत्ति, या कूलाम के नियम से गाउस प्रमेय की या गाउस नियम की उत्पत्ति, कूलाम के नियम से गाउस नियम या गाउस प्रमेय, कूलाम के नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति, प्रूफ ऑफ गाउस लॉ बाई कूलाम्स लॉ। अब मैं आपको गाउस प्रमेय की उत्पत्ति, गाउस प्रमेय को प्रूफ करके बता रहा हूं। देखिए गाउस प्रमेय की उत्पत्ति क्या है, ये कोई इधर एक बंद पृष्ठ है, ये बंद
पृष्ठ है, पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल a है और इसके भीतर आपने एक बिंदु आवेश प्लस q लिया जो बिंदु O पर है और इस पृष्ठ पर हमने एक बिंदु P लिया। P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव यानी अल्पांश क्षेत्रफल है। पूरा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल a और इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर क्षेत्रफल है जिसको हम अल्पांश क्षेत्रफल बोलते हैं दिए। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a, अल्पांश क्षेत्रफल दिए या क्षेत्रफल अवयव, और ये बिंदु O से बिंदु P की दूरी r है। बिंदु आवेश से आपको मालूम है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस आवेश से हमेशा क्या होती है, दूर होती है, E वेक्टर। इसका हमने क्षेत्रफल वेक्टर ये दिए, क्षेत्रफल अवयव अल्पांश क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो गया, दिए वेक्टर एंड इनके बीच कोण क्या है, थीटा। अल्पांश क्षेत्रफल बिंदुओं पर एक घनकोण बनाता है और अल्पांश क्षेत्रफल बिंदु O पर घनकोण बनाता है जिसको हम डी ओमेगा बोलते हैं, घनकोण डी ओमेगा। ये डी ओमेगा घनकोण है। ये बिंदु P है, इसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव दिए हैं। बिंदु O से P की दूरी कितनी r, ये कोण है डी ओमेगा, इसको घनकोण बोलते हैं। तो आपने एक बंद पृष्ठ लिया A जिस पर एक बिंदु क्या लिया P, जिसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव क्या है, दिए, क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, दिए। O से P की दूरी कितनी है, r, और क्षेत्रफल वेक्टर E वेक्टर, और क्षेत्रफल अवयव से बिंदुओं पर जो कोण बना इसको बोलते हैं घन कोण या ठोस कोण, वो है डी ओमेगा। कोण नहीं, ठोस कोण है ये। अब हम इसको लिख सकते हैं, माना एक बिंदु आवेश प्लस q, एक बिंदु आवेश प्लस q एक बंद पृष्ठ के भीतर, एक बिंदु आवेश प्लस q एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। पृष्ठ पर एक बिंदु P है, पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव या इसको बोलते हैं अल्पांश क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अवयव या अल्पांश क्षेत्रफल जिसके चारों क्षेत्रफल अवयव या अल्पांश क्षेत्रफल दिए है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर दिए वेक्टर है। बिंदु O से बिंदु P तक की
दूरी आर है। बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी कितनी है? आर। क्षेत्रफल अवयव या अल्पांश क्षेत्रफल दिए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घनकोण डी ओमेगा है। ये मेरी रंगीन वेक्टर ई व दिए वेक्टर के बीच कोण थीटा इक्वल टू के बीच कोण कितना है? थीटा है दोनों के बीच। तो आपने पढ़ा है हमारा मूल उद्देश्य क्या प्रूव कर रहे हैं? गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय का क्या फॉर्मूला? फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये गॉस प्रमेय का है। अब हम उसको प्रूव कर रहे हैं, हमें ये प्रूव करके लाना है। तो आपने देखा पहले ये क्षेत्रफल अवयव है अल्पांश क्षेत्रफल। पहले क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फिर पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो पहले क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे अल्पांश क्षेत्रफल से, फिर संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला क्या निकालेंगे? विद्युत फ्लक्स, और हमें गॉस प्रमेय प्राप्त हो जाएगी। तो पहले अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अल्पांश क्षेत्रफल क्या है? डीए। इसको और क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल अवयव भी बोलते हैं। तो हम लिखेंगे पहले क्षेत्रफल अवयव या अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। पहले अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। मेन पॉइंट, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भाई है, और अल्पांश से गुजरता है तो क्या लगा देते? डी भाई। तो आपको मालूम है अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, या आप इसको लिख सकते हैं डॉट ए किसके बराबर होता है? ई डी ए कॉस थीटा। ये विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ये विद्युत फ्लक्स कहाँ से गुजर रहा है? अल्पांश क्षेत्रफल से। अब पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? ई की। तो आपको मालूम है बिंदु ओ पर बिंदु आवेश क्या है? प्लस क्यू। प्लस क्यू से कितनी दूरी पर है बिंदु पी? आर दूरी पर। आपको मालूम है किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर यहाँ पे बिंदु पी लिया, और इस पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र आपको मालूम है। बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का ये मान है। तो अब आप देखेंगे हम ई का मान निकाल के यहाँ पुट करते हैं। ये कैसा कोण है? डी ओमेगा, ठोस कोण।
घनकोण को ठोस कोण भी कहते हैं। अब मैं इसको आगे बताता हूँ। इस आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट +q आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 q/r²। इसलिए d phi क्या था फॉर्मूला, E dA cos थीटा। ये E की वैल्यू आप पुट कर देंगे। E का मान रखने पर हम E का मान यहाँ रख देते हैं। d phi = 1/4πε0 E की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, q/r² dA cos थीटा। ये आपने पढ़ा, ये फॉर्मूला होता है घनकोण d ओमेगा। घनकोण का सूत्र है dA/r², और कोण बना है cos थीटा। ये घनकोण का फॉर्मूला है dA cos θ/r²। ये क्या है, अंतरित घनकोण कहाँ पर बना है, बिंदुओं पर। क्षेत्रफल अवयव के द्वारा, क्षेत्रफल अवयव द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण है ये। d ओमेगा बराबर ये है। अब इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। अब देखिए d phi ये किसके बराबर है, इसको लिख सकते हैं q/4πε0। ये किसके बराबर है, d ओमेगा घनकोण। ये तो हुआ क्षेत्रफल अवयव के द्वारा विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स स्थायी होगा और इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब लिखेंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ A से बाहर, संपूर्ण बंद पृष्ठ A से बाहर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संपूर्ण बंद पृष्ठ A से बाहर गुजरने वाला। संपूर्ण के लिए d phi के लिए क्या हो जाएगा, phi A हो जाएगा। और इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। लेकिन समाकलन तो करेंगे, लेकिन आपको मैंने बताया था 4πε0 d ओमेगा। ये समाकलन हुआ, लेकिन पृष्ठ कैसा है, बंद। बंद पृष्ठ के लिए कैसा समाकलन लेते हैं, वृत्त वाला समाकलन। पृष्ठ नहीं, बंद पृष्ठ का ये कुल गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो गया। हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, गॉस में, तो ये कांस्टेंट को हम क्या निकाल लेंगे, बाहर। इसके बाद हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, बस ये आपका हो जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, दो लाइनों के अंदर आप देखिए, q/4πε0। ये हमने इंटीग्रेशन से काम निकाल लिया बाहर। और इंटीग्रेशन घनकोण, घनकोण आप देख रहे हैं यहाँ, ये किसके बराबर है, ये पूरा मान बराबर है 4 पाई के बराबर। ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ A द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण। ये संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण, संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण है। ये इंटीग्रेशन बता रहा, क्योंकि आपको मालूम है ओमेगा घनकोण बराबर
मतलब क्षेत्रफल। कैसा प्रश्न है? बंद प्रश्न है, गोला है, बंद प्रश्न। गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो टोटल घनकोण क्या होगा? ओमेगा बराबर 4 पाई ऐसे प्राप्त होता है। तो आपको मालूम है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे? 4 पाई रख देंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय है, ये प्रूव हो गया। यही गॉस की प्रमेय है या यही गॉस का नियम है। दैट्स ऑल, ये गॉस की प्रमेय है। ओके।